हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं क्रिमिनल केसेस के बारे में या क्रिमिनल लॉ के बारे में इंडिया के आपको जो पता होनी चाहिए। ये वीडियो ये सोच के स्किप मत कर दीजिएगा कि मैं लॉ फील्ड से नहीं हूँ तो मुझे क्या काम। आज के टाइम कब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जाए भगवान जाने, कोई समय नहीं देखा है। मैंने सिविल केसेस से रिलेटेड भी जनरल ऐसे टर्म्स जो पता होने चाहिए कॉमन पर्सन को, उस पर वीडियो डाली थी। उस वीडियो को बहुत अप्रिसिएशन मिला। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपने बहुत ही बेसिक जानकारी दी मैम, जो कि बडिंग एडवोकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल का मोटो ही यही है कि मैं बडिंग एडवोकेट्स या जो भी कॉमन पर्सन है उनको लॉ के बेसिक कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करा पाऊँ, उनको लॉ का जानकार बना पाऊँ और जो कॉमन पर्सन है उसको लॉ से थोड़ा सा उसका नाता जोड़ पाऊँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ें जानेंगे जो इंडियन क्रिमिनल लॉ के बारे में सब इंसानों को पता होनी चाहिए, डिस्पाइट आप लॉ फील्ड से हैं या नहीं हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि किस इंसान पे या किस सिटीजन पे, किस जीव पे ये क्रिमिनल लॉ जो कि इंडिया का है, भारतीय न्याय संहिता अप्लाई होगा। मान लीजिए क्या कोई जानवर अगर कोई अपराध कर देगा, क्या उस पर भी अप्लाई होगा? तो चलिए जानते हैं। जो सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 है भारतीय न्याय संहिता का, वो कहता है कि जो भारतीय न्याय संहिता में हर इंसान जो भी इस संहिता के कॉन्ट्रेरी कुछ करेगा, उसके अगेंस्ट में कुछ करेगा, उसको इस संहिता में दंड मिलने का हकदार है वो। और दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिया के बाहर कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो इंडिया में वो ऑफेंस किसी लॉ के अंडर दंडनीय है, तो उसको भी इसमें सज़ा मिल सकती है। और इसमें 3 कैटेगरी के लोग बताए गए हैं जो कि इस संहिता में जिनको कोई ऑफेंस करने पे सज़ा मिल सकती है। पहला तो कोई इंडियन सिटीजन अगर कोई ऑफेंस करता है इस संहिता के अगेंस्ट, चाहे वो इंडिया में करे चाहे इंडिया के बाहर करे, अगर बाहर भी वो करता है कोई ऑफेंस तो भी उसको सज़ा मिलेगी। और उसके बाद कोई भी पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, कोई फॉरेनर भी अगर कोई इंडिया में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई ऑफेंस करता है तो उसको भी सज़ा इस संहिता के अंडर मिल सकती है। तीसरा, कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिया के बाहर कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है, लेकिन वो जैसा ऑफेंस कर रहा है उस ऑफेंस के थ्रू वो इंडिया में लोकेटेड कोई कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है, कोई भी ऑनलाइन ऑफेंस कर रहा है, तो वो भी इस संहिता के अंडर पनिशेबल माना जाएगा। अब बात आती है कि हम लोगों ने यूजुअली देखा होगा कि जो सिविल केस होते हैं, जैसे मैं हूँ हर्षप्रीत, आप हैं ए, आपने मेरी ज़मीन ले ली तो उसमें ऐसे होगा हर्षप्रीत वर्सेस ए या ए वर्सेस बी, एक्स वर्सेस वाई। सिविल केसेस में पर्सन्स टू पर्सन्स के अगेंस्ट केसेस होते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस के जो साइटेशंस होते हैं उसमें लिखा होता है जैसे कि वर्सेस द स्टेट। विशाखा वाला जो केस था जिसमें वुमेन की वर्क प्लेस कंडीशंस पे बात हुई थी, उसमें लिखा था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट। फिर जो निर्भया का केस हुआ, बहुत ही मतलब गट रेंचिंग केस था 2017 में, उसमें था मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो क्या आपने कभी सोचा कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें हमेशा प्रोसिक्यूशन की साइड से स्टेट क्यों होती है? क्योंकि ये माना जाता है कि क्रिमिनल केसेस जो हैं या कोई क्राइम हम कर रहे हैं तो वो केवल एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं है। क्राइम हमेशा माना जाता है कि अगर कोई इंसान क्राइम कर रहा है तो उसने स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम किया है, और उस केस में डिफेंडेंट को प्रोसिक्यूट करता है, डिफेंडेंट को सज़ा दिलाने का काम स्टेट अपने हाथ में लेती है। इसीलिए क्रिमिनल केसेस के साइटेशंस में हमेशा लिखा होता है दिस पर्सन वर्सेस द स्टेट। नाउ हम लोगों को जानना है कि हम लोग जो ऑफेंस अगर मान लीजिए किसी इंसान ने कर दिया भारतीय न्याय संहिता के अंडर, तो उसको कौन कौन सी पनिशमेंट्स मिल सकती हैं। क्या मतलब उसको कौन सी पनिशमेंट मिल सकती हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इस बारे में बात करता है और हमको बताता है कि इस एक्ट में कौन से टाइप की पनिशमेंट्स अलाउड हैं देना। क्या हम किसी को कुछ भी थोड़ी दे देंगे, जैसे पुराने टाइम में होता था कि किसी को आग पे चलने को बोल दो, किसी को
कुछ भी अंगारों पे चलने को बोल दो, पुराने टाइम पे बहुत ही वियर्ड पनिशमेंट्स होती थी अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉ। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में अगर कोई इंसान कोई भी क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसको केवल इन्हीं कैटेगरीज की पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं। पहली, डेथ। डेथ लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है। अगर कोई भी आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जो कि बहुत ही हीनस है, तब आपको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया जाएगा। दूसरी टाइप की पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तीसरी टाइप की पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, कुछ टाइम का इम्प्रिजनमेंट। और ये इम्प्रिजनमेंट दो तरीके का हो सकता है, रिग्रेस यानी कि कठोर कारावास, और फिर सिंपल यानी कि सादा कारावास। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ आपसे हार्ड लेबर भी कराई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा पनिशमेंट है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त करी जा सकती है। फिर फाइन एंड देन कम्युनिटी सर्विस, आपसे कहा जा सकता है कि आप सामुदायिक सेवा करें और अपने आप को इम्प्रूव करें इसके थ्रू। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमसे कोई क्राइम हो गया तो क्या बचने का कोई भी तरीका नहीं है हमारे पास, कोई भी डिफेंस नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है हमारे पास? जी नहीं। इसी भारतीय न्याय संहिता में आपको काफ़ी सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस का अलग से है, इसमें सेक्शंस 14 से लेके 44 तक। अगर आप इन एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी और आप फ्री हो जाएंगे अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी से। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए आपने कोई ऐसा कोई कार्य किया जो आपको लग रहा था कि आप ये करने के लिए बाउंड बाय लॉ हैं, आपको लॉ के द्वारा ये करने की इजाज़त मिली हुई है, लेकिन आपको गलत फहमी थी, लॉ के द्वारा आपको करने की वो इजाज़त नहीं मिली हुई थी और आपने गलत फहमी में वो कर दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपने वो एक्ट कर दिया गुड फेथ में, कोई बुरे इंटेंशन से नहीं, एक अच्छे इंटेंशन से। तो आप ये जो फर्स्ट एक्सेप्शन है सेक्शन 14, उसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उस एक्सेप्शन में फॉल करेंगे और आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं इस चैप्टर में। इस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वो वीडियो चाहें तो देख सकते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई इंसान अगर कोई ऑफेंस कर भी देता है तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। अब हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, जो सबको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं, कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मिला के हम कहेंगे कि ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं, तभी आपके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। पहला, आप एक ह्यूमन बीइंग होने चाहिए, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के अगेंस्ट हम क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट एसेंशियल है कोई क्रिमिनल केस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कि यू मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग। देन देयर शुड बी मेंस रिया, योर इंटेंशन शुड बी गिल्टी। एंड देन एक्टस रियस, योर एक्ट शुड बी गिल्टी। अब क्रिमिनल एक्ट के लिए एक गिल्टी इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आपने कोई भी एक्ट किया गुड फेथ में, आपका इंटेंशन गलत नहीं था, तो हम किस बेसिस पे आपको पनिशमेंट देंगे? हम आपको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं तब। इसीलिए एक गिल्टी एक्ट के साथ में गिल्टी इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। देन लास्ट एसेंशियल इज कि कोई भी एक्ट आपने कुछ गलत जो किया है किसी के अगेंस्ट, किसी पर्सन के अगेंस्ट या सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट, तो उस एक्ट के थ्रू कोई इंजरी कॉज होनी चाहिए। वहाँ पे कॉजेशन ऑफ इंजरी इज ऑल्सो एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल केस। आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपको यूज़फुल लगी है, आपको अवेयरनेस आपकी बड़ी है, देन please don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow my Instagram page, because it really takes a lot of effort from my side to make time in between my studies and make videos and content for you all. But मेरे को अपने चैनल का मोटो बहुत पसंद है and I love to make people aware and empower them through educating them about law. That is why I keep uploading videos on my YouTube channel and reels on my Instagram page. So kindly check it out and don't forget to subscribe and support my page. Thank you and have a nice day.